हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सूट मैंने ये बनाकर किया है अभी तैयार। ये देखो, ये वाला कौन सा जो पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था आपको और पूछा था कि अगर आपको किसी को पता है ये कपड़ा कौन सा है तो बताना कमेंट में, है ना। तो कई बहनों के कमेंट आ रहे थे। तो कोई बोल रही थी कि ये है बर्बरी, और तो ना एक दो कमेंट आ रहे थे कि ये बर्बरी का कपड़ा है, और एक दो कमेंट आ रहे थे कि ये कपड़ा है टिश्यू का। तो कौन सा है ये मुझे आप समझ में नहीं आ रहा है। ये टिश्यू भी हो सकता है, बिल्कुल पतला है वैसे तो। ये देखो इस तरीके से टिश्यू है या बर्बरी है इन दोनों में से ही। तो अभी पता नहीं भाई बर्बरी का कैसा कपड़ा है कैसा नहीं है, तो अभी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भी कौन सा कपड़ा क्या है ना। आजकल के इसी तरीके से और आजकल के सूट आ रहे हैं, तो पता नहीं अब क्या है, ये कौन सा है, टिश्यू है या बर्बरी है। जो भी है वो मैंने सील दिया, और सीलते समय इतना तंग किया है इसने, बहुत ही ज्यादा। मशीन पे तो बिल्कुल भी नहीं टिकता है ये। और कपड़ा पता है ये जैसे कटिंग भी करते हैं ना, इसकी कटिंग जैसे बिछा लिया हमने कपड़े को इस तरीके से, जैसे बिछाएंगे तो कभी ये ऐसे हो जाता है, कभी ये यहाँ से कोना निकल जाता है, कभी यहाँ से कोना निकल जाता है, कभी यहाँ से निकल जाता है। तो बहुत तंग किया इसने कटिंग करने में भी। फिलहाल पर ये सूट हो गया है मेरा कंप्लीट, और मैंने ये अपना सूट जो हुई के लिए दिखाया भी था, मैंने ये कटिंग तो कर लिया है। ये देखो उल्टा है, ये सीधी साइड नहीं दिखेगा। कटिंग तो मैंने ये कर लिया है। ये सलवार है और ये है कमीज। तो बनेगा या नहीं बनेगा कुछ नहीं कह सकते, मुझे तो मुश्किल लग रहा है बनेगा। तो देखती हूँ, वैसे मेरे पास है रखे हुए हैं, वो पहन लूंगी। ठीक है, तो ये सीधा करके दिखाती हूँ किस तरीके से कैसे मैंने ये बनाया है। और इसकी सलवार भी जो है हो गई है तैयार बन के। ठीक है, फुल हैवी पटियाला सलवार इसकी बनी है, बहुत ही बढ़िया लगेगी पटियाला सलवार इसकी। पीछे से चुन्नट डलेंगी इसमें अच्छे से। और एक कमेंट आ रहा था काफी दिन पहले कि लाइनिंग वाली सलवार में आप गुम तरीके से सिलाई लगाना बताइए, तो आगे चलकर आपको गुम तरीके से कलियां जोड़ना बताऊंगी लाइनिंग सलवार में। ठीक है, तो वीडियो को फुल देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो ये देखो सलवार बना के मैंने वहां पे वो रख दी है। सलवार बन चुकी है, सूट बन चुका है। एक मेरा सूट था वो मैंने कटिंग कर दिया है। बाकी देखते हैं शाम तक क्या कुछ होता है। सूट बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है मेरे वाला। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो ये देखो सलवार इसकी ये हो गई है बन के तैयार। और इसकी प्लेट्स देखो आप, बहुत ही बढ़िया सी सलवार ये बनी है। पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया लुक आएगा इसका। पीछे की साइड से जैसे इस पे प्रेस होगी ना, तो पीछे की साइड से अच्छे से ये टिक्के इसके बल जो हैं वो दिखेंगे पीछे की साइड। ये देखो ऐसे। अब इस पे एक बार प्रेस होगी ना, बहुत ही बढ़िया लगेगी सलवार। और कुर्ती इसकी कैसे बनाई है वो भी देख लो एक बार। कुर्ती बनाई है इसकी बिल्कुल सिंपल बनाई है, बाजू में इसमें लाइनिंग नहीं लगाई। ठीक है, आगे पीछे दोनों साइड लगी है बस। और गला इसका पीछे का बनाया है 7 इंच का डीप में, और फ्रंट गला ये इस तरीके से बनाया है इसको वी शेप देके। ये देखो इस तरह से। अब इस पे प्रेस नहीं लगाई मैंने, तो प्रेस लगाने के बाद ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये गला दिया है और कप प्लेट डाल के बनाया है इसको। ये देखो बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो देखो इस तरीके से है ये कपड़ा। अभी इस पे अच्छे से प्रेस होगी ना तब जाके ये सेट होगा, क्योंकि कच्ची जो है सिलाई लगा रखी है ना साइड में। तो ये देखो इस तरीके से इकट्ठा सा हो जाता है, ये ऐसे लटकता है ये।
थोड़ा सा इधर उधर हुआ, वहीं से कोना इसका निकल जाता है, कैसा कपड़ा है। बाजू इसकी फिर बना दी मैंने अम्ब्रेला, ज्यादा मतलब कि आगे से खुली नहीं है, थोड़ी आगे से खुली रखी है। बाकी जो है ये देखो इस तरीके से फिटिंग जो थी कस्टमर की उस हिसाब से, और यहाँ से थोड़ी सी फिर ये लूज रख दी इस तरह से, ठीक है। बाजू में लाइनिंग नहीं है, तो इस तरीके से तो ये सूट बनाया है, और सिंपल ही अच्छा लगेगा ये। और इसका दुपट्टा है ना, दुपट्टा भी मैंने इसी कपड़े में से निकाल दिया था, ये देखो ये इसका हो गया दुपट्टा। तो दुपट्टा अगर आप बना रहे हो ना किसी कपड़े में से, तो 2.5 मीटर का दुपट्टा तो होना ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप 2 मीटर का कपड़ा निकाल लोगे ना, तो फिर उसमें जो है दुपट्टे की लंबाई है ना वो कम रहेगी। ये देखो जैसे, तो ना ये 7 मीटर कपड़ा था, कस्टमर 7 मीटर लेके आए थे, और उसमें से 5 मीटर बोल रहे थे कि मेरा सूट बना देना, और 2 मीटर का दुपट्टा निकाल देना। तो फिर 2 मीटर का दुपट्टा तो बिल्कुल ही जो है छोटा हो जाएगा, है ना। फिर मैंने उनको बोला कि 2.25 मीटर का तो वैसे भी जो सूट आते हैं ना उनके साथ आते हैं, वो दुपट्टे भी छोटे होते हैं, तो कम से कम आप 2 मीटर या फिर 2.5 मीटर का आप दुपट्टा रखो, फिर जो है आपका सूट अच्छा लगेगा। 2 मीटर में तो आपका दुपट्टा कुछ भी काम नहीं आएगा, वो अच्छा भी नहीं लगेगा आप लोगे तो यही इसी कपड़े में से इन्होंने बना लिया है दुपट्टा। ये देखो अच्छा लगेगा वैसे, बाकी दुपट्टे के तौर पे भी कपड़ा सही रहता है, दुपट्टा भी इसी का ले लें और सूट भी। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना, दुपट्टा भी वैसे सही है। कपड़ा सिलने में तो तंग करता है, पर लेकिन बनने के बाद ड्रेस भी अगर हम इसकी कोई बनाएंगे, जैसे गाउन वगैरह या कोई भी डिजाइनर ड्रेस, तो बहुत ही बढ़िया सी बन के होगी तैयार, है ना। तो चलिए फिर कलियां गुम तरीके से सिलाई करना सीख लीजिए आज की वीडियो में, क्योंकि ये सूट मैंने बना दिया था और जो क्लिप थी वो मैंने पहले ही निकाल के रख ली थी कि फिर जो है ब्लॉग में ऐड कर दूंगी, और आप देख लेना किस तरीके से जो है सिलाई लगानी है। बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि कौन सा कपड़ा कहाँ पे रखना है, कली कहाँ पे रखनी है, लाइनिंग कहाँ पे रखनी है, ठीक है। वो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बिल्कुल सही जो है आपकी कलियां ज्वाइंट हो जाएंगी गुम तरीके से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और करवा चौथ का मेरा ऐसा रहा था, करवा चौथ का जो सूट मैंने तैयार किया था ना, वो भी मैंने रात के 3 बजे तक जाग के और फिर मैंने अपना सूट तैयार किया, फिर 3 बजे मैं सोई, और फिर जो है सुबह उठ के मैंने फिर अपना व्रत स्टार्ट किया और दिन में सूट पहना था। तो ऐसा हुआ मेरे साथ अब की बार करवा चौथ पे, और अब वही का भी मेरा ऐसा ही है, सूट सिलाई नहीं है ना। तो देखती हूँ, वैसे रखा है मेरे पास अवई के लिए, तो वो पहन लूंगी, पर मुश्किल ही है बनना। तो फिर चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये तो गोड्डे हैं, ठीक है। तो अब हमने कपड़े को कैसे रखना है वो देख लेना है एक बार। एक पीस ये लेंगे हम पल्ले का, ठीक है, ये ले लिया। अब लाइनिंग पे जो हमने कलिया कटिंग की है वो लाइनिंग लेनी है, ये देखो ये एक पीस ले लिया। अब ये लाइनिंग रख दी, दोनों लाइनिंग है, ये पल्ले वाली, ये कली है, ये पल्ले है, लाइनिंग के दोनों पीस हैं, ठीक है। दोनों को ऐसे रख लिया। इसके बाद फिर हमने लेनी है कली, जो हमारा सूट का कपड़ा है। कली जो है सीधी साइड ऊपर रखी है, उल्टी साइड नीचे की साइड है, लाइनिंग की साइड। ये चीज ध्यान रखनी है कि लाइनिंग की साइड हमारे कपड़े की उल्टी साइड होनी चाहिए। तो वो ही काट दूंगी, हेलो, ठीक है। तो ऐसे ये रख ली। अब इसके ऊपर रखेंगे पल्ला, जो हमारे मेन कपड़े का है, गोड्डे जो बोलते हैं। ये देखो एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे मैंने रखे हैं। बीच में दोनों लाइनिंग है, ये देखो बीच में दोनों लाइनिंग,
नीचे की साइड पल्ला है लाइनिंग वाला, ऊपर की साइड ये हमारा मेन जो कपड़ा है ये रखा है। अब इनको हम इस तरीके से लगा लेते हैं। ये देखो ऐसे बिल्कुल बराबर करके एक कपड़ा भी ऐसा ही है और फिर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है ये, और अब इसको पलट देंगे ये इस तरीके से, और नीचे से लाइनिंग है जो पल्ले वाली ये इस साइड आ जाएगी। ये देखो ऐसे और ऐसे, ये देखो ठीक है। ये देखो इस तरीके से, तो ये बिल्कुल गुम हो गई ना ये सिलाई, यहां से भी और यहां से भी, ये देखो। और अब दूसरे वाली साइड कैसे जोड़ेंगे वो भी एक बार देख लो। ये सीधी साइड है, यहाँ पे कलियां जोड़ ली, ये पल्ले हमारे आ गए, तो 2 कलियां हमने यहाँ पे और जोड़नी है, एक लाइनिंग की और एक मेन फैब्रिक की। तो ऊपरली साइड जहाँ पे ये जो हमारा सूट है, इस साइड हमने सूट वाला ही कपड़ा रखना है इसके ऊपर, यानी कि सूट वाली ही कली इसके ऊपर रखनी है। और नीचे की साइड है हमारी लाइनिंग, तो नीचे की साइड रखेंगे लाइनिंग। तो ये है लाइनिंग का पीस। ये देखो एक हाथ में मैंने फोन पकड़ा है, स्टैंड पे नहीं लगाया। ये देखो ये लाइनिंग है, तो सबसे नीचे जाएगी ये लाइनिंग, सबसे नीचे ये वाली कली रखेंगे, और ऊपर की साइड हमने जो ये कपड़े वाली है ये रख ली है। ये देखो इसको नीचे रखेंगे, इसको नीचे रख के यहाँ पे, और इसके ऊपर अब ये जो है तीनों चारों रख देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये सिलाई मैं लगा लेती हूँ। देखिए ऊपर की साइड ये हमने रखी है मेन फैब्रिक वाला, ये भी मेन फैब्रिक है, और नीचे की साइड फिर ये कलियां आ गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मैं लगा लेती हूँ सिलाई, फिर दिखाती हूँ।